Good afternoon, dear student. Today we are going to start our third module, transistor. Okay, so what do you mean by transistor? So basically, transistor is made up of two words. First one is transfer, second one is the resistor. So transistor is a device which offer resistance when connected across the circuit. मीन्स जब भी मेरा ट्रांजिस्टर कहीं भी कनेक्ट होता है तो वो एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जिसकी वजह से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक रजिस्टर बोलते हैं. ठीक है. and also it amplify the input signal and transfer it to the output part of the amplifier. और जो इनपुट सिग्नल होता है ये इसको एम्पलीफाई करता है और ट्रांसफ़र करता है टू द आउटपुट पार्ट ऑफ द एम्पलीफायर. इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर प्लस रजिस्टर, और मिलके ये क्या बनता है, ट्रांजिस्टर. ठीक है. सो ट्रांजिस्टर जो होता है वो बेसिकली टू टाइप्स का होता है. ठीक है. बेसिकली टू टाइप्स का होता है, यूजेटी एंड बीजेटी. यूजेटी फॉर यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. ठीक है. यूजेटी मीन्स यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. ठीक है. इट इज़ अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस. ये एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है. अब इस पे जो करंट कंडक्शन होता है वो ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स. ठीक है. आइदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो भी हो, मीन्स अगर एन टाइप होगा तो उस पर इलेक्ट्रॉन्स मेरा मेजोरिटी कैरियर्स होगा, और अगर पी टाइप होगा तो वहाँ पे होल्स मेरा मेजोरिटी कैरियर्स होंगे. ठीक है. तो मेरा ये दोनों जो भी मेरा मेजोरिटी कैरियर्स होंगे उसके चलते यहाँ पे करंट कंडक्शन होता है. ठीक है. बीजेटी क्या होता है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. ये बेसिकली क्या होता है, करंट कंट्रोल डिवाइस होता है. ठीक है. अब इस पे जो करंट कंडक्शन होता है वो क्यों होता है, ड्यू टू मेजोरिटी प्लस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. मीन्स इस पे दोनों ही मिल के करंट का कंडक्शन करवाते हैं. ठीक है. अब बेसिक देख लेते हैं ट्रांजिस्टर का डिफिनेशन क्या होता है. बेसिकली जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो 3 टर्मिनल्स डिवाइस होते हैं, in which the output voltage, current और power are controlled by the input current. So it is called a current control device. ठीक है. जो मेरा ट्रांजिस्टर है वो 3 टर्मिनल डिवाइस है, जिसपे मेरा आउटपुट वोल्टेज, करंट और पावर जो है वो कौन कंट्रोल करता है, इनपुट करंट. इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट कंट्रोल डिवाइस. सो ट्रांजिस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड बीजेटी. ठीक है. ट्रांजिस्टर अगर हम लोग कभी बात करते हैं कि ये ट्रांजिस्टर है, तो ट्रांजिस्टर होता है तो डायरेक्टली वो मेरे माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बीजेटी, दैट इज़ बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. सो बिकॉज द ट्रांजिस्टर ऑपरेशन इज कैरिड आउट बाई 2 टाइप्स ऑफ कैरियर, चार्ज कैरियर, दैट इज़ माइनॉरिटी एंड मेजोरिटी कैरियर्स. क्यों हम लोग इसको बीजेटी बोल रहे हैं, क्योंकि इस पर जो भी मेरा करंट कंडक्शन होगा वो दोनों कैरियर्स के चलते होगा. किसके किसके, मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर्स के चलते. ठीक है. अब ट्रांजिस्टर का हम लोग कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं. नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ट्रांजिस्टर कंस्ट्रक्शन. सो अ ट्रांजिस्टर इज अ सिंगल क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम. ठीक है. ये एक जो ट्रांजिस्टर होता है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम का एक सिंगल क्रिस्टल होता है. ठीक है. A transistor can be of 2 types, that is PNP and NPN. ठीक है. ट्रांजिस्टर्स का जो मेरा बीजेटी है, अब हम लोग किसका बात कर रहे हैं, बीजेटी, दैट इज बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. ये बेसिकली 2 टाइप्स का होता है. फर्स्ट वन क्या है, NPN, एंड सेकेंड वन इज द PNP. सो अ ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ 2 PN जंक्शन. जो मेरा ट्रांजिस्टर होता है उस पर 2 PN जंक्शंस होते हैं. ठीक है. पहला जो हम लोग डायोड पढ़े थे उस पर सिर्फ 1 PN जंक्शंस थे, लेकिन इस केस पे जो ट्रांजिस्टर है उस पर क्या होगा, जो मेरा जंक्शंस फॉर्म हो गए वो कितने फॉर्म हो गए, 2 PN जंक्शंस. ठीक है. पहला जंक्शन क्या होता है, इमीटर बेस्ड जंक्शन, एंड सेकेंड वन इज द कलेक्टर बेस्ड जंक्शन. इस तरह 2 जंक्शंस होते हैं, इमीटर बेस्ड जंक्शन एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन. द जंक्शन आर फॉर्म्ड बाई सैंडविचिंग आइदर P टाइप एंड N टाइप सेमीकंडक्टर लेयर बिटवीन अ पेयर ऑफ अपोजिट टाइप्स. ठीक है. किस तरह से फॉर्म होता है, अगर हम N टाइप ले रहे हैं या P टाइप, कोई भी हम अगर सिलिकॉन क्रिस्टल ले रहे हैं या जर्मेनियम क्रिस्टल ले रहे हैं, दोनों को हम लोग सैंडविच कर देंगे और बीच में कोई अदर अपोजिट क्रिस्टल लेके हम लोग उसको सैंडविच करेंगे तो हमको 2 टाइप का जंक्शन फॉर्म होता है, दैट इज इमीटर बेस्ड जंक्शन एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन. अब इमीटर और कलेक्टर क्या होता है ये हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे. ठीक है.
अब देखिए ये इसका कंस्ट्रक्शन है। फर्स्ट क्या था मेरा PNP और सेकेंड वन क्या है NPN, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वन का हम लोग कैसे डिज़ाइन बनाया है, ये मेरा क्या है ट्रांजिस्टर, हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये मेरा क्या है ट्रांजिस्टर, ये पार्ट क्या है इमीटर, ये कलेक्टर और ये बेस, ठीक है। जो मेरा ट्रांजिस्टर होता है वो 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। कौन कौन सा 3 टर्मिनल होता है, इमीटर, बेस, कलेक्टर, ठीक है। इमीटर जो होता है वो हैविली डोप्ड मॉडरेट एरिया, ठीक है, हैविली डोप्ड होता है, ठीक है, हैविली डोप्ड होता है। और एरिया जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है, मॉडरेट, ठीक है। बेस जो होता है वो बहुत ही नैरो होता है, पतला होता है और बहुत ही लाइटली डोप्ड होता है, मीन्स उस पर जो डोपिंग होता है, इम्प्योरिटीज़ का जो एडिशन होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। और ये जो P है, ये जो कलेक्टर साइड में है वो थोड़ा सा बड़ा है स्पेस, ठीक है। तो कलेक्टर मेरा बेसिकली मॉडरेटली डोप्ड होता है, ठीक है। मॉडरेटली डोप्ड मीन्स बेस से ज़्यादा होगा लेकिन इमीटर से कम होगा, ठीक है। और इसका लार्ज एरिया होता है, ठीक है। इस दोनों के मुकाबले इसका जो एरिया होता है कलेक्टर का वो बड़ा होता है, ठीक है। अब इसको सिंबल बनाएंगे तो सिंबल कैसा है, ये हम लोग सिंबल बनाते हैं, ठीक है। ये क्या है PNP, ठीक है, PNP ट्रांजिस्टर है, ठीक है। PNP ट्रांजिस्टर का सिंबल इस तरह का होता है, ठीक है। यहाँ पे एरो आपका डिसाइड करता है कि ये मेरा PNP है या NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है। NPN ट्रांजिस्टर में बस ये एरो इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो NPN ट्रांजिस्टर के केस में देखिए बिल्कुल सेम होगा, सेम कंस्ट्रक्शन है। ये मेरा इमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। देखिए कलेक्टर का एरिया भी ज़्यादा है और इमीटर का एरिया के मुकाबले कलेक्टर का ज़्यादा है। बेस मेरा नैरो है और इमीटर बेस से थोड़ा सा ज़्यादा एरिया में बड़ा है, ठीक है। अभी ये जो है मेरा, ये हैविली डोप्ड होता है, ये लाइटली डोप्ड होता है, ये मॉडरेटली डोप्ड होता है, ठीक है। दोनों के केस में बिल्कुल सेम होगा। अब यहाँ पे देखिए ये सिंबल ऑफ NPN ट्रांजिस्टर, सिंबल में हम लोग क्या किए हैं, इसका एरो इस डायरेक्शन में, पहले वाले का एरो किस डायरेक्शन में था, अपवर्ड था, अब यहाँ पे डाउनवर्ड है। देखिए दोनों का सिंबल आप अच्छे से देख लीजिए, इसका कैसा था, अगर एरो मेरा डाउनवर्ड होगा, ठीक है, ये अगर इस तरह का एरो होगा तो ये क्या हो जाएगा NPN ट्रांजिस्टर, और PNP ट्रांजिस्टर के लिए एरो मेरा इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है, PNP ट्रांजिस्टर, ठीक है। मीन्स एरो का जो हेड होना चाहिए वो हमेशा N की तरफ होना चाहिए। देखिए N यहाँ पे है तो हम एरो का हेड इधर कर दिए, और इस केस में N यहाँ है तो एरो का हेड इधर कर दिए। तो इस तरह से आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं 3 टर्मिनल्स क्या क्या फंक्शंस होता है। ट्रांजिस्टर हैज़ 3 टर्मिनल डिवाइस, ठीक है। फर्स्ट वन इमीटर, सेकेंड वन बेस, थर्ड वन इज द कलेक्टर। सो इमीटर का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। सो इमीटर इट इज़ अ आउटर रीजन सिचुएटेड इन वन साइड ऑफ द ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का ये आउटर रीजन होता है और ये एक साइड पे सिचुएटेड होता है। द जंक्शन ऑफ इमीटर इज टू इमिट द फंक्शन, इमीटर का फंक्शन क्या होता है, द फंक्शन ऑफ इमीटर इज टू इमिट चार्ज कैरियर इनटू बेस, ठीक है। ये क्या, इसका सिंपली क्या फंक्शन है कि ये चार्ज कैरियर को इमीटर से इमिट करता है और बेस पे भेजता है, ठीक है। सिंस इमिट हैज़ टू सप्लाई लार्ज, इमीटर हैज़ टू सप्लाई लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, सो इट इज़ हैवली डोप्ड, ठीक है। सिंपली जो इमीटर होता है वो मेरा जंक्शन मीन्स ट्रांजिस्टर का आउटर पार्ट में सिचुएटेड होता है, और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये जो भी चार्ज कैरियर उस पर रहते हैं उसको इमिट करके बेस पे भेजते हैं, ठीक है। अब जो इमीटर को बहुत सारा चार्ज कैरियर को सप्लाई करना है इसलिए ये मेरा हैविली डोप्ड होता है, ठीक है। अभी हम बताए थे थोड़ी देर पहले कि इमीटर मेरा हैविली डोप्ड रहता है। क्यों डोप्ड रहता है हैविली, क्योंकि इसको बहुत सारे चार्ज कैरियर को इमिट करना है, मीन्स इमिटिंग का काम मेरा इमीटर में ही हो रहा है, तो वहाँ पे चार्जेस ऑफ कैरियर्स जो होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए ये हैविली डोप्ड रहता है, ठीक है। सेकेंड वन क्या है, बेस,
बेस का क्या फंक्शन होता है? सो बेस इट इज़ अ मिडिल रीजन ऑफ द ट्रांजिस्टर, ये मिडिल रीजन है ट्रांजिस्टर का, ठीक है। द बेस इज़ वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड रीजन, ये बहुत ही पतला होता है और लाइटली डोप्ड रीजन होता है। द फंक्शन ऑफ दिस रीजन इज टू पास ऑल द चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स टू द कलेक्टर। तो बेस का सिंपली क्या काम है, जो भी मेरा इमीटर से इलेक्ट्रॉन्स या फिर होल्स जो भी इमिट हो रहा है बेस में, उसको वो बाईपास देता है कलेक्टर पे, बस यही इसका काम होता है, ठीक है। थर्ड वन क्या है? कलेक्टर। सो कलेक्टर इट इज़ द आउटर रीजन सिचुएटेड इन द अदर साइड ऑफ द ट्रांजिस्टर, मीन्स एक साइड में इमीटर रहता है, अदर साइड में कलेक्टर रहता है, बीच में क्या रहता है? बेस, हमेशा याद रखिएगा। सो इट इज़ अ मॉडरेटली डोप्ड रीजन, ये हमेशा ये क्या होता है? मॉडरेटली डोप्ड, मीन्स इमीटर के मुकाबले इस पर डोपिंग कम होता है, ठीक है। द फंक्शन ऑफ कलेक्टर इज टू कलेक्ट द चार्ज कैरियर, इसका क्या काम होता है? जो भी मेरा बेस से चार्ज कैरियर ट्रांसफर हुआ या पास हुआ कलेक्टर पे गया, उसको क्या करने का काम है? इसका कलेक्ट करने का काम होता है, ठीक है। मीन्स सारे चार्ज कैरियर यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं और जमा हो रहे हैं, कलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। द कलेक्टर रीजन इज फिजिकली लार्जर देन द इमीटर रीजन, मीन्स फिजिकली ये बड़ा होता है। क्यों होता है? यहाँ पे रीजन है, द रीजन फॉर दिस इज दैट कलेक्टर हैज़ टू डेसिपेट मोर हीट। देखिए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होगा, वहाँ मूवमेंट होगा, वहाँ करंट प्रोड्यूस होगा, वहाँ पे हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो उस हीट को डेसिपेट करने के लिए उसको एक लार्ज एरिया का ज़रूरत होता है। इस कारण जो कलेक्टर का जो डिज़ाइन होता है, उसका फिजिकल कंस्ट्रक्शन होता है, वो लार्जर होता है अकॉर्डिंग टू इमीटर एंड बेस, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि ट्रांजिस्टर का 3 टर्मिनल होता है, हर टर्मिनल का फंक्शंस आप लोग को क्लियर हो गया होगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो मेरा टाइप्स होता है ट्रांजिस्टर का, पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर, दोनों का बेसिक प्रिंसिपल और उसका मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।